बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और डेट है आज 13 मार्च। तो आज है होली का दिन। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये दिन है होलिका दहन का, जिस दिन पूजा होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर होली की पूजा नहीं होती है, हम लोग होली नहीं पूजते हैं। वैसे हम त्योहार को मनाते हैं। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई थी घर के अपने काम निपटाने के बाद, और मुझे बनाना है अभी नाश्ता। तो आज त्योहार का दिन है तो मैंने सोचा चलो जो है साड़ी पहन लेते हैं। डेली में तो पहनी नहीं जाती है, लेकिन कभी कभी मन होता है साड़ी वेयर करने का। तो आज मैंने अपनी जो है ये साड़ी, ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है। तो बहुत कम ऐसा रहता है, मैं बहुत ही कम साड़ियाँ पहनती हूँ और मेरी शादी की साड़ियाँ भी ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है। जैसे कहीं बाहर जाते हैं शादी वगैरह है किसी रिलेशन में, तो ही मैं पहन करके जाती थी पहले। लेकिन अभी तो बहुत ही कम होता है जाना भी, तो साड़ी भी वियर नहीं होती है। तो फिलहाल जो है जैसा मन होता है घर में पहनने का तो मैं पहन लेती हूँ, या त्योहारों में मतलब एक मौका मिल जाता है पहनने का, तो त्योहारों के टाइम में पहन लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज अपनी जो है चूड़ी भी पहन ली है। पहले मैंने सिर्फ एक कंगन डाले हुए थे दोनों हाथों में, लेकिन आज मैंने जो है ग्रीन कलर की, वैसे तो मैं रेड वाली चूड़ियाँ पहनने वाली थी कि डेली यूज़ में भी पहने रखेंगे, लेकिन फिर मुझे जो है ग्रीन वाली मिल गई थी प्लेन, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन डाल ली है। तो अच्छी लग रही थी, वैसे हाथों में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना बस मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। अभी मैं पूजा करने के लिए भी जाऊँगी, कुछ कपड़े मुझे छत में डाल करके आने हैं, तो उनको डाल करके आऊँगी। वैसे मैंने आज कपड़े नहीं धोए हैं, थोड़े बहुत ही कपड़े बच्चों की पजामे वगैरह, तो बस मैं ऊपर डाल कर आऊँगी उन्हें। तो यहाँ पर बस मैं हो रही हूँ रेडी। पहले तो मैं पूजा करूँगी और यहाँ पर मैं छोले रख रही हूँ भिगाने के लिए, क्योंकि फिर काफ़ी देर हो जाएगी और मुझे लंच टाइम में बनाने सुबह का टाइम भी ये सुबह के लगभग 9:30 बजे से ऊपर का टाइम है। 10 तो भी बजे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो है नाश्ता बनाने से पहले और काम करने से पहले पूजा भी मैंने नहीं की है अभी। तो मैं अभी जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है छोले भिगा करके रख देते हैं, क्योंकि छोले बिना भिगाए अच्छे बनते नहीं हैं। तो लंच टाइम में मैं छोले और भटूरे बनाने वाली हूँ, जो कि मैं आज आप सभी के साथ रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है छोले भिगा करके रख दूँगी मैं, क्योंकि बिना भिगाए ना छोले फूलते नहीं हैं और फिर गलने में भी टाइम लगता है। वैसे मैं जब भी छोले बनाती हूँ तो भिगा करके ही रखती हूँ। रात में मुझे याद ही नहीं रहा छोले भिगाना, और फिलहाल जो है ना अभी मैं भिगा दूँगी। तो लंच टाइम में मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक ये अच्छे से फूल जाएंगे। और राजमा तो मैं बिना भिगाए भी बना लेती हूँ, अगर जैसे कम आंच पर रख देते हैं उसको कम गैस करके, तो भी राजमा बन जाता है अच्छे से, लेकिन छोले नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल करके ना इसको मैंने मतलब गर्म पानी में करके रख दिया है, तो अच्छे से हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना मैं अपनी पूजा करने के बाद दोबारा से आई हूँ किचन में अपनी। तो बस मैं तैयारी करूँगी सूजी का हलवा बनाने की। नाश्ते में मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से बना लेते हैं जो जल्दी भी बन जाए, और भूख तो सभी को लग ही आई थी, तो हलवा जो है सूजी का जल्दी ही बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और इसीलिए लंच की तैयारी मैं थोड़ा सा जल्दी भी करूँगी, क्योंकि मुझे बनाने थे भटूरे और छोले जो है ना बनाने में फिर टाइम लगता है लंच अगर इस तरह का होता है। तो फिर मैंने सोचा कि आराम से फिर जो है फटाफट से लंच की तैयारी में मैं लग जाऊंगी। नाश्ता थोड़ा हल्का फुल्का बना लेते हैं, अगर इस टाइम पर कुछ सब्ज़ी वगैरह बनानी होती तो फिर लंच टाइम में भी बनाना होता है ना। अगर लंच मतलब एक बार बन जाता है, या तो सुबह में बनाओ सब्ज़ी वगैरह या फिर जो है दोपहर में बनाओ। तो यहाँ पर जो है ना हलवा, मैंने हलवे के लिए सूजी जो है अच्छे से भून ली है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डालती हूँ मैं, गर्म पानी बहुत कम रहता है। जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है तो मैं चाशनी बना लेती हूँ, वैसे घर में खाने के लिए मैं इसी तरह से बनाती हूँ अक्सर करके। तो बस यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है इसके अंदर, और हलवा बन करके मेरा रेडी हो चुका है। बल्कि ये सूजी बहुत ही बारीक वाली थी, मतलब जैसे इस आटा सा हो जाता है ना, इस तरह से ये हलवा हो चुका था। आज हलवा खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं मतलब अजीब सा सूजी का भी फ़र्क हो जाता है, मोटी सूजी रहती है बारीक सूजी रहती है। वैसे तो मैंने उन्हें भैया को बारीक सूजी ही बोला था, क्योंकि मुझे गुंजिया वगैरह भी बनानी थी ना, तो इकट्ठा ही सूजी आई थी। तो उसमें से जो है ना मतलब कुछ सूजी यहाँ पर बच गई थी, 1.5 किलो के लगभग जो है सूजी थी ये। लेकिन हलवा इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, और गुंजियों में तो अच्छी लग रही थी खाने में, लेकिन हलवा अच्छा नहीं बना था इसका। बहुत ही बारीक वाली सूजी जो है ये थी। वैसे भी दुकान का फ़र्क रहता है, किसी दुकान पर हमें किस तरह का सामान मिलता है, और जब हम दूसरी दुकान से लेना शुरू करते हैं
तो लेकर के ही पता चलता है चीज़ों का। इतनी बारीक सूजी मैंने आज तक जो है ना, मतलब जब भी मैं लेकर के आई हूँ बारीक सूजी, लेकिन हलवा इस तरह का कभी भी नहीं बना है। वही है, मतलब जब चीज़ें हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ही हमें पहचान होती है चीज़ों की कि हाँ इस तरह की भी आती है। तो यहाँ पर जो है ना, नाश्ता तो मैं दे आई थी सभी को। कुछ कपड़े थे जो मैंने धुले थे, तो मैं इनको ऊपर डाल करके आ जाऊँगी छत में। और मुझे याद भी नहीं रहा, मेरे स्किप हो गया था बल्कि माइंड से, कि बाथरूम में भी कपड़े भी रखे हुए हैं। तो फिर मैं यहाँ पर जो है ना, नाश्ता वगैरह होने के बाद ही मैं ऊपर डाल करके आई थी। मेरा भी नाश्ता हो चुका है और यहाँ पर जो है ना, आधा पौना घंटे के बाद मैं अपनी किचन में दोबारा से आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड ने हलवा नहीं खाया था, उनको अच्छा ही नहीं लगा था। हमने तो फिर भी खा लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना जल्दी ही तैयारी कर लेते हैं। वैसे भी किचन में आकर के ना टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाता है जब भी हम कोई इस तरह का काम करते हैं। और वैसे भी त्योहार का टाइम है, तो मुझे यहाँ पर जो है मतलब दाल भी पीसनी थी, मुझे चाट भी बनानी है, उसकी भी तैयारी मुझे आज ही करनी है। वैसे तो मैंने इमली की चटनी वगैरह पहले आप सभी के साथ रेसिपी शेयर की थी, वो मैंने 1-2 दिन पहले ही बना करके रख ली थी। थोड़ा थोड़ा, मतलब इमली की चटनी फिर ये रहता है ना, सारे काम एक ही दिन में करें तो थोड़ा सा जो है काम भी फैलता है और किचन भी हो जाता है हमारा फैला हुआ सा। तो थोड़ा थोड़ा तैयारी जो है मैंने कुछ पहले कर ली थी, इसीलिए मैंने गुंजिया भी 1 दिन पहले ही बना ली थी। वैसे तो मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, शायद 2 दिन तो हो चुकी हैं, शायद 3 दिन पहले ना बनाई हो, मुझे याद भी नहीं है। तो अगर एक ही दिन में सारे काम करते हैं ना, जैसे छोटी होली वाले दिन हम सोचते हैं कि चलो तैयारी अपनी कर लेते हैं, या छोटी होली से एक दिन पहले गुंजिया बनाना, फिर अगले दिन जो है चाट वगैरह इनकी तैयारियां करना, क्योंकि होली पर अगर चाट ना बने तो अधूरा सा लगता है। तो मैं चाट ज़रूर बनाती हूँ होली के टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 2-3 दिन पहले अपना जो है ये थोड़ा बहुत काम अपना निपटा लेते हैं, बस चाट ही बनाना रह जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने सबसे पहले छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और बाकी दाल वगैरह मैं बाद में पीसूँगी। पहले मैंने सोचा यहाँ पर मैं आटा लगा करके रख लेती हूँ, जो कि भटूरे के लिए बनाया जाएगा। इसको टाइम भी चाहिएगा रखने के लिए। वैसे मतलब ये होता है, एक दिन पहले भी बना करके रात में बना करके रख लेते हैं। सुबह में बनाओ तो रात में बनाते हैं भटूरे इस तरह से, लेकिन मैं आटा इतना टाइम पहले नहीं बनाती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इतना टाइम पहले आटा बनाया है अपना। हाँ, ऐसा हो जाता है 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले मैं आटा अपना बना करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आटा ही लगाऊंगी, क्योंकि इसको टाइम देना ज़रूरी रहता है। जैसे हम दही डालते हैं, सूजी डालते हैं इसके अंदर, तो सूजी भी फूलने में टाइम लगता है। साथ के साथ आटा लगा करके भटूरे नहीं बनते हैं, और ना ही ये अच्छे से फिर फूलते हैं। तो 2-3 घंटे का रेस्ट तो इनको चाहिए ही होता है। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने इसमें दही डाली थी, सूजी मैंने डाली थी इसके अंदर। पहले मुझे सूजी कम लग रही थी, तो मैंने दोबारा से और इसके अंदर जो है सूजी डाली थी। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना आटा अच्छे से मैं इसको मतलब जो है मल लूँगी। और काफ़ी टाइम लगता है इस तरह के आटे को बनाने में, मैदे को तो खासकर बनाने में। तो बस मैंने इसको ना गूँथ करके और इसको ढक करके रख दिया है, अच्छे से पटक पटक करके मैंने इसको बनाया है। बाकी जब इसको रख देंगे ना थोड़ा टाइम के लिए, तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। और सूजी भी जो दानेदार सूजी हमारी इस टाइम पर लगती है कि आटे में है, तो उसका भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा हो जाता है, बिल्कुल जैसे गेहूं का आटा बनाते हैं। अभी तो इस टाइम पर जैसे मैंने आटा बना करके रखा, तो इसमें दाने जो है ना, सूजी के भी दाने महसूस हो रहे थे, लेकिन बाद में पता नहीं चलता है। तो इसको मैंने ऐसे ही ढक करके रख दिया है, प्लेट रख करके। और यहाँ पर मैं मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। छोले को मैं लगाऊंगी अभी। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2-3 टमाटर ले लिए थे, साथ ही मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च भी ले ली थी। अगर हरी मिर्च मुझे डालनी होती है तो मैं इस तरह से ग्रेवी बना करके ही डालती हूँ, काट करके कभी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चों के घर में बहुत दिक्कत हो जाती है हरी मिर्च वगैरह की, तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ काट करके। फ़िलहाल जो है मैंने इसमें लहसुन भी डाला है, क्योंकि लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है। राजमा छोले कुछ भी तड़का लगाते हैं दालों को, तो लहसुन का तड़का अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से पीस लूँगी। जी, मसाला तो मैंने पीस लिया था, बाकी मैंने प्याज को नहीं ग्राइंड किया था। प्याज को मैंने ऐसे ही काट करके डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है इसके अंदर, जीरा डाल दिया है। तो बस इसका तड़का तैयार होने के बाद जब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है यहाँ पर मेरी प्याज, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी ग्रेवी जो मैंने टमाटर की बनाई है।
तो इसको ना बस मैं अच्छे से पकाऊंगी, बल्कि मुझे छोले में दोबारा से सीटियाँ भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि छोलों में अभी कच्चापन है, जो कि फिर मतलब थोड़ा सा खड़े से रहते हैं ना छोले, फिर अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे ना घुले घुले से छोले अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, वैसे मैंने थोड़ा सा मैश भी कर लिया था छोलों को, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा मैश कर लेते हैं तो ग्रेवी भी गाढ़ी सी हो जाती है। और अलग अलग से छोले रहते हैं तो वो खाने में मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, और मेरे घर में कोई पसंद भी नहीं करता है। हस्बैंड को भी घुले घुले से छोले रहते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। मसाले मैंने सारे ही डाल दिए थे इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है चाय पत्ती का जो पानी रहता है इसको बॉईल कर लिया है अच्छे से, और अच्छा सा कलर भी आ जाता है चाय पत्ती का पानी डालने के बाद। तो यहाँ पर जो है ना, कढ़ाई में तड़का मैंने अपना लगाया तो था, लेकिन इसको मैं सीधा जो है डाल दूँगी कुकर के अंदर, क्योंकि मुझे दोबारा से सीटी लगानी है। बाकी मैंने ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं रखी है, क्योंकि भटूरे के साथ बनाने हैं तो छोले ना थोड़े टाइट से ही अच्छे लगते हैं। पूरी वगैरह के साथ बनाओ या जो है भटूरे के साथ बनाओ, तो अगर चावल रहते हैं तो ग्रेवी पतली हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चावल नहीं बनाऊंगी, बस मैं भटूरे ही बनाऊंगी। इसलिए मैंने छोले की ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है। तो गाढ़े से रहते हैं ना छोले तो पूरी के साथ अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा तड़का वगैरह सब रेडी हो चुका है। मसाले भी मैंने सारे ही डाल दिए हैं इसके अंदर। बाकी इसको सीटी आने के लिए रख दूंगी। ऊपर से जब हो जाएंगे, जब मतलब सीटी आ जाएगी, तब इसमें धनिया वगैरह जो डालना है वो सब चीज़ें मैं बाद में ऐड कर दूंगी। तो फिलहाल जो है बस अभी मैं पहले दाल पीसूँगी। भटूरे मैं अभी नहीं बनाऊँगी, जब तक सीटी आती है कुकर में। तो इसको जो है मतलब जो आटा है हमारा, इसको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, तब तक मैं अपनी दालें वगैरह भी पीसूँगी। अभी मैंने यहाँ पर मिक्सी को नीचे रख दिया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे दाल पीसनी है। तो फिर मैंने दोबारा से मिक्सी को उठाया और मैंने शेल्फ अपना अच्छे से जो है फिर दोबारा मतलब जो है कपड़ा लगता ही रहता है। एक भी काम रहता है किचन में छोटे से छोटा, तो किचन तो साफ़ जो है लगे हाथ होती ही रहती है। तो यहाँ पर जो है बस मैंने दाल, बल्कि मैंने सुबह में भिगा करके रखी थी। दाल को मैंने 7:30 या 8 बजे के लगभग भिगाया होगा, और अभी टाइम जो है 12 साढ़े 12 बजे के करीब हो चुका है। तो पहले मैं यहाँ पर जो है दाल पीस लूँगी। बल्कि दाल ना मतलब जैसे मैं पीस रही थी, इसका आटा जो रहता है थोड़ा सा बैटर हमारा ठीक होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, लेकिन ये पतला हो गया था। मतलब पता नहीं इसमें जो दाल में पानी रहता है शायद वो गिर गया था। तो उस टाइम पर मैंने ध्यान ही नहीं किया कि नहीं, ये बैटर जो है पतला हो जाएगा, पकोड़े अच्छे से नहीं बनेंगे इसके। तो यहाँ पर ये गलती मुझसे हो गई थी, इसमें पानी रह गया था जैसे मैं दाल अपनी पीस रही थी। तो फिलहाल तो जो मैंने पहले टाइम में पीसा था उसमें तो टाइट थी दाल, बिल्कुल थिक बैटर हो रखा था, टाइट वाला। लेकिन उसके बाद जैसे मैं दालें जो है ना अपनी पीसती चली गई, उसके बाद बैटर जो है ना पतला होता चला गया था। बल्कि फिर मैंने थोड़ा देर इसको रखा भी था, थोड़ा सा ये ठीक हुआ, टाइट हुआ। लेकिन फिर भी जो है मतलब ठीक ठाक जो है बन गए थे पकोड़े, वैसे मैंने बना लिए थे। टेस्ट तो वही आया था जो हम टेस्ट जिस तरीके से बनाते हैं ना, टेस्ट तो वही रहता है, बस थोड़ा सा शेप बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी दाल जो है सारी ही दाल पीसी, उसके बाद यहाँ पर मैं भटूरे बनाने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल गया है आटे को भी, और मेरा जो है मतलब छोटी मोटी जो तैयारी रहती है साथ ही साथ वो भी निपट चुकी है। जैसे मुझे मिक्सी अभी दोबारा से बस चटनी बनाने के लिए उठानी है, दालें वगैरह पीसने के लिए नहीं। और जो मेरे किचन में छोटे मोटे बर्तन हो गए थे, जैसे सब्जी को तड़का लगाया, दालें मैंने पीसी हैं, तो मैंने सारे ही बर्तन भी समेटे हैं। उसके बाद ही मैं भटूरे यहाँ पर मैंने बनाना शुरू किया है, क्योंकि किचन भी खाली सा हो गया है और अच्छा लगता है थोड़ा सा। शेल्फ भी साफ़ रहती है, किचन की सिंक भी खाली रहती है, फिर आराम से जो है ना बस पूरियाँ वगैरह यहाँ पर मैं तल लूँगी, और फिर मतलब सभी को लंच कराएंगे और अपना भी लंच करेंगे ना, तो किचन थोड़ा खाली सा रहता है, तो मन को शांति रहती है। ये नहीं रहता है कि हाँ काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे ना मैं अपने किचन के काम ऐसे ही समेटती रहती हूँ जब किचन में ज़्यादा काम रहता है। वैसे भी करना तो हमें है ही, चाहे अपने कामों को बढ़ा लो, चाहे अपने कामों को मतलब जो है साथ ही साथ कम करते चले जाओ। तो फिलहाल जो है किचन साफ़ हो गया था, उसके बाद मैंने भटूरे तलना शुरू कर दिया है। एक दो भटूरा मेरा स्टार्टिंग में सही नहीं बना था, लेकिन बाद में सारे ही भटूरे जो है फूलना शुरू हो गए थे। स्टार्टिंग में होता है ना, जैसे पूरी भी बनाते हैं नहीं फूलती है, तो तेल ना यहाँ पर अच्छे से गर्म नहीं हुआ था और मैंने भटूरा डाल दिया था। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, भटूरे जो है ना फटाफट से बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही हूँ भाई के लिए और हस्बैंड के लिए, बल्कि मैं नीचे लेकर के गई थी, भाई तो शॉप में था ही नहीं, तो फिर मैं उनकी प्लेट ऊपर लेकर के आ गई थी और उनके लिए मैंने दोबारा से भटूरे बनाए थे। बाकी हमने जो है मतलब बच्चों को भी मैंने खिला दिया था और हस्बैंड को भी खिला दिया था। लेकिन वही रहता है ना, कितना भी जल्दी करने की कोशिश कर लो तो मेरा लंच फिर भी 3 साढ़े 3 बजे तक ही हुआ था।
फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है मैंने सैलेड काट लिया था, मूली वगैरह अच्छी लगती है भटूरे के साथ। और फ़िलहाल जो है इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।